नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार को। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा क्षेत्र के एक व्यक्ति की भोपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। यह व्यक्ति लगभग 1 महीने पहले निम्बाड़ा क्षेत्र के एक गांव के एक व्यक्ति के साथ रोजगार के लिए गया था और जो व्यक्ति इसे ले गया था वह ट्रक पर खलासी के रूप में काम करने के लिए ले गया था। लेकिन भोपाल से सूचना मिली कि जिस व्यक्ति को ले जाया गया उसकी मौत हो गई है और शव चिकित्सालय में पड़ा हुआ है। इस पर निम्बाड़ा क्षेत्र से मृतक के परिजन भोपाल पहुंचे एवं शव को जब उन्होंने देखा तो उसकी हत्या करने का शंका हुई, जिसके बाद शव वह निम्बाड़ा क्षेत्र में लेकर आए और काफी घंटे तक शव रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों एवं अन्य ने आरोप लगाया कि इसकी हत्या की गई है और पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच की जानी चाहिए। काफी देर तक चले गतिरोध के बाद पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे एवं हत्या की धारा में मामला दर्ज करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद हंगामा समाप्त हो सका। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा क्षेत्र के बोरखेड़ी निवासी दिलखुश मीणा को लगभग 1 महीने पहले इसी गांव में निवास करने वाला रंजीत सिंह, जो कि ट्रक चालक है, वह अपने साथ अपनी ट्रक में इसे खलासी के रूप में ले गया था। लेकिन रविवार को भोपाल स्थित एक चिकित्सालय से दिलखुश मीणा के परिजनों को इस आशय की जानकारी मिली कि उसकी मौत हो चुकी है और उसका शव चिकित्सालय में पड़ा हुआ है। यह जानकारी मिलने पर मृतक के परिजन जब भोपाल पहुंचे और जब दिलखुश का शव देखा तो कई स्थानों पर चोट के निशान थे एवं उन्होंने जब रंजीत सिंह के बारे में पता लगाया तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई, जिसके बाद शव लेकर मृतक के परिजन बोरखेड़ी पहुंचे एवं सोमवार को उन्होंने शव को सड़क पर रखकर कई घंटों तक प्रदर्शन कर आरोप लगाया कि रंजीत सिंह द्वारा ही दिलखुश की हत्या की गई, क्योंकि रंजीत सिंह द्वारा इस मामले को लेकर किसी को भी जानकारी नहीं दी गई, जबकि उसके पास दिलखुश मीणा के परिजनों के सभी के फोन नंबर आदि भी उपलब्ध थे एवं इस प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर निम्बाड़ा से प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे एवं बाद में परिजनों को समझाइश कर मामला शांत करवाया। परिजनों के अनुसार गांव में मोक्ष धाम को लेकर एक विवाद चल रहा है और संभवतः इसी कारण रंजीत सिंह द्वारा दिलखुश की हत्या कर दी एवं बाद में परिजनों को आश्वासन दिया गया कि धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। वहीं मृतक के परिजनों को उचित सहायता दिए जाने का भी आश्वासन दिया गया। चित्तौड़गढ़ जिले की डुंगला पुलिस ने फर्जी शादी करवाने वाले एक दलाल को गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकरण में गत दिनों मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने फर्जी लुटेरी दुल्हन को भी गिरफ्तार कर लिया था और अब दलाल को भी गिरफ्तार कर उसे यह पूछताछ की जा रही है कि उसने इस तरह और कितनी फर्जी शादियां करवाई। चित्तौड़गढ़ जिले की डुंगला थाना पुलिस द्वारा लुटेरी दुल्हन मामले में फर्जी शादी करवाने वाले दलाल को गिरफ्तार कर लिया। गत दिनों नेमी चंद कुमार, जो कि किशन करेरी का निवासी है, उसके साथ धोखा कर फर्जी शादी कर कुछ दिन बाद रुपए ऐंठ कर भाग जाने वाले गिरोह का पूर्व में पर्दाफाश कर इस प्रकरण में नामजद आरोपी लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया था एवं उसके साथ ही उसके पति को भी गिरफ्तार कर लिया था और बाद में पता चला कि इस पूरे मामले में एक दलाल भी शामिल है। इस दलाल को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम रामलाल पुत्र मांगीलाल मैनारिया बताया जाता है, जो कि निम्बाड़ा के रानीखेड़ा का निवासी है। आगामी 9 अगस्त को भाई और बहन के पवित्र प्यार रक्षा बंधन के पर्व से पूर्व चित्तौड़गढ़ में रक्षा बंधन को लेकर अनूठा कार्यक्रम एक वाटिका में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी बहनों के साथ
चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया एवं चित्तौड़गढ़ के दौरे पर आए वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने बहनों से रक्षा के सूत्र बंधवाए। इस दौरान बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी महिलाएं मौजूद थी, जो अपने आप को गदगद महसूस करते हुए देखी गई। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने सोमवार को चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया द्वारा विधानसभा क्षेत्र की आंगनवाड़ी बहनों के साथ रक्षाबंधन पर्व मनाने के कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बहनें आकाश में चमकते सितारे के समान होती है। उन्होंने कहा कि जिसके ऊपर सांवलिया सेठ का आशीर्वाद हो तथा विधानसभा क्षेत्र की बहनों का स्नेह व आशीर्वाद हो, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उन्होंने कहा कि विधायक चंद्रभान सिंह आकिया इस मामले में भाग्यशाली है, जिन्हें सांवलिया सेठ एवं बहनों का हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा है। उन्होंने कहा कि वह इस कार्यक्रम में आकर स्वयं को गौरव महसूस कर रहे हैं और अपनी विधानसभा में भी जाकर ऐसा ही कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहली बार इस तरह का अनूठा कार्यक्रम देखा, जहां की एक ही पंडाल में सैकड़ों की संख्या में बहनें मौजूद हो और भाई के रूप में एक विधायक चंद्रभान सिंह आकिया उनका स्वागत करे। इस अवसर पर विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने खचाखच भरे पंडाल में आंगनवाड़ी बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उन्हें लगातार तीसरी बार सेवा करने का अवसर प्रदान किया। उस सफलता को रोशन करने में बहनों का विशेष योगदान रहा। उन्होंने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि बहनों की राखी का यह धागा उन्हें हर मुश्किल में सुरक्षित रखेगा। आगामी 9 अगस्त को रक्षा बंधन से पूर्व आयोजित यह कार्यक्रम अपने आप में अनूठा था। इस अवसर पर विधायक आकिया ने आंगनवाड़ी से संबंधित विभिन्न समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन देते हुए कहा कि जो जिन शीर्ण अवस्था में आंगनवाड़ी भवन बने हुए हैं, उसका जीर्णोद्धार आगामी 2-3 माह में पूरा कर लिया जाएगा एवं सरकार भी आंगनवाड़ी भवनों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए दृढ़ संकल्प है एवं सरकार द्वारा इससे पहले भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कोई न कोई घोषणा की जाती रही है एवं आने वाले समय में भी आंगनवाड़ी बहनों को अच्छी खबर सुनने का अवसर मिल सकेगा। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी बहनें मौजूद थी एवं उन्होंने बताया कि रक्षा बंधन से पूर्व आयोजित इस अनूठे कार्यक्रम से वह काफी अधिक गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। यह बहुत जल्दी टेंडर होके 100% सभी आंगनवाड़ी कंप्लीट आपकी 2-3 महीने में हो जाएगी और बहुत से रिपोर्ट की सरकार की आज 3-4 आंगनवाड़ी आ गई है और सरकार के थ्रू भी अपन जितना पैसा ले सकते हैं और माइनिंग फंड से जितना ले सकते हैं, उनकी रंगाई पुताई हो जाएगी, उनके शौचालय की व्यवस्था हो जाएगी और पानी की व्यवस्था वो 100% हो जाएगी। वो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सावन मास समाप्ति की ओर है एवं 4 अगस्त को सावन का अंतिम सोमवार था, जहां की विभिन्न शिव मंदिरों में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। वहीं इन दिनों बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश एवं कोटा, बूंदी आदि स्थानों से पद यात्री सांवलिया सेठ के जय जयकार नारे लगाते हुए जय जयकार करते हुए सांवलिया जी जा रहे हैं। इस तरह बड़ी संख्या में कावड़े भी कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं। जहाजपुर एवं अन्य कई स्थानों से इसी तरह पद यात्री चित्तौड़गढ़ होते हुए सांवलिया जी पहुंचे, जबकि दूसरी ओर एक विशाल कावड़ यात्रा पाटनपोल झरने से लेकर चंदिया तक निकाली गई। चित्तौड़गढ़ में इस सावन मास में अब तक जो कावड़ यात्रा निकाली गई, उसमें यह सबसे लंबी कावड़ यात्रा थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल थे, जिनमें कई महिलाएं एवं बच्चे भी शामिल थे। पहले बताते हैं आपको कि सावन मास को लेकर किस तरह पद यात्राओं का आयोजन हो रहा है और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरह निकाली गई चित्तौड़गढ़ एवं गंगराज क्षेत्र में कावड़ यात्रा।
सावन मास के अंतिम सोमवार को चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार कस्बे में प्रबंधकारिणी समिति श्री साडेश्वर महादेव के तत्वाधान में शिव भक्तों ने विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में कांवड़िए शामिल थे। कांवड़ यात्रा के साडेश्वर महादेव पहुंचने पर प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पुष्प वर्षा कर कांवड़ियों का अभिनंदन किया गया। साथ ही भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में विशाल भजन संध्या भी आयोजित की गई एवं कांवड़ यात्रा मार्ग में जगह जगह लोगों द्वारा फूलों की बारिश कर कांवड़ियों का स्वागत किया गया। इसी तरह चित्तौड़गढ़ में दुर्ग मार्ग पर पाटन पोल स्थित झरने से ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर चंदेर तक विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। लगातार चतुर्थ वर्ष इस कांवड़ यात्रा का यह आयोजन किया गया। लगभग 12 किलोमीटर तक आयोजित इस कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल थी, वह नाचते गाते हुए हर हर महादेव के उद्घोष के साथ चल रहे थे। कांवड़ यात्रा के दौरान हल्की बारिश के फुहारों ने वातावरण को और अधिक आनंदित कर दिया। इस कांवड़ यात्रा में अधिकांश समान वेशभूषा पहने हुए शामिल थे एवं ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर यात्रा के संपन्न होने पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। चित्तौड़गढ़ में सावन मास के दौरान जितनी भी कांवड़ यात्रा निकाली गई, उसमें यह सबसे अधिक लंबी कांवड़ यात्रा थी एवं सबसे अधिक कांवड़िए इस यात्रा में शामिल थे, जिसके लिए पुलिस को जगह जगह यातायात भी रोकना पड़ा एवं वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी। इसमें बड़ी संख्या में कांवड़िए नंगे पांव ही चल रहे थे। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों ने भी कांवड़ ले रखी थी और वह भी नंगे पांव ही इसमें शामिल हुए। सावन मास में एक और जहाँ जगह जगह कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, वहीं बड़ी संख्या में पद यात्री सांवलिया जी इन दिनों जा रहे हैं। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के कई स्थानों से पद यात्री इन दिनों चित्तौड़गढ़ से इस तरह पद यात्रा करते हुए एवं सांवलिया सेठ के जय जयकार के नारे लगाते हुए उद्घोष करते हुए देखे जा सकते हैं।
इसी तरह की एक पद यात्रा सिंगोली से चित्तौड़गढ़ पहुंची, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी, जिन्होंने बताया कि गत कई वर्षों से इस तरह की पद यात्रा निकाली जा रही है। पद यात्रा में एक खास बात यह भी देखने को मिल रही है कि जो पद यात्री हैं उसमें कई युवा भी हैं। गत कई समय से युवाओं में भी भक्ति के प्रति काफ़ी अधिक श्रद्धा देखने को मिल रही है, जो कि कई किलोमीटर का फासला तय कर सांवलिया से जा रहे हैं। आखिरकार उनके द्वारा पद यात्रा क्यों की जाती है और जिस तरह भक्ति का ज्वार युवाओं में उमड़ रहा है, ऐसे ही कुछ युवाओं से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उनकी मन्नत पूरी होने के कारण वह सांवलिया से जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इस समय सावन का मास चल रहा है और आप बड़ी संख्या में युवा जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। और कहाँ से आप निकले, पहले पता कहाँ से आ रहे हैं आप? एमपी सिंगोली। एमपी सिंगोली। तो एमपी सिंगोली रास्ता इधर कहाँ से आए? बेगू से होके आ रहे हैं? हाँ। बेगू से होकर आ रहे हैं। और कितना किलोमीटर है सिंगोली से बात करें, यदि सांवलिया जी की बात करें? 150 के समथिंग पड़ेगा। 150 है। और कितने दिन में आप पहुंच पाएंगे? लगभग 3 दिन। 3 दिन। और कब रवाना हुए थे? कल कल। और रात को भी चलते हैं या रात को? तो सिंगोली से लेकर आप चित्तौड़गढ़ तक आपने सफ़र किया है और हम देख रहे हैं कि जगह जगह राम रसोड़े भी खुल चुके हैं आपकी। तो उनकी बात करें तो वहाँ किस तरह की सुविधाएं दी जाती है? बहुत अच्छी सुविधा। बहुत ही सुविधा। खाना भी बढ़िया देते हैं। हाँ। और वो चाय वाय पानी वानी सब बढ़िया व्यवस्था है। सभी तरह निःशुल्क होता है। हाँ, भोजन की व्यवस्था है। लेकिन हमने ये भी देख रहे हैं कि सावन मास में युवाओं का जो खासकर यंग है, वो लोग जो है काफ़ी अधिक रुझान हो रहा है भगवान के प्रति, सांवलिया जी का हो या अन्य के प्रति कहे। जबकि पहले तो युवा केवल फिल्मों की ओर ध्यान देते थे, लेकिन अब उनका भक्ति की ओर भी ध्यान जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो अपने अपने मन की है कि भक्ति तो जिनका काम हो रहा है वो जा रहे हैं। जैसे जिनकी मन्नत पूरी होती है वो जा रहे हैं। और आज जैसे कि मेरी मन्नत पूरी होगी तो मैं मेरे 10 दोस्तों को ले जाऊंगा। इसी तरह मतलब वो भक्ति है जो आगे से आगे मतलब बढ़ रही है। तो मैं आपसे ये सवाल नहीं करूंगा कि आपने क्या मन्नत मांगी और कौन सी पूरी हुई, लेकिन ये जरूर सवाल करूंगा कि क्या किसी मन्नत के पूरी होने के बाद आप जा रहे हैं? सांवलिया सेठ जो कोई मन्नत मांगी थी तो पहली बार जा रहे हैं सांवलिया सेठ या पहले भी? नहीं सर, चौथी बार जा रहे हैं। हर साल सावन में आप जाते हैं? हाँ, इस साल रह जाते हैं तो फिर अगले साल जाते हैं। और कितने युवा निकले वहाँ से, सिंगोली से? हम वहाँ से हम तो 6 जने निकले थे, लेकिन हमारे सिंगोली के आसपास से हम देखते हैं कि कारवा बहुत लंबा चल रहा है, साथ में 100-150 जने निकले होंगे। 100-150 निकले वहाँ से। तो सिंगोली से और भी मतलब आपने कहा कि हमने अभी भी चल रहे हैं और आगे भी मतलब 15 दिन से उधर जा चुके हैं। अच्छा। और कब तक ये सिलसिला चलेगा पद यात्रा का? सर ये चलेगा अपने पूरे सावन मास और आधा भादवा। सावन मास के अंतिम सोमवार को खडेश्वर महादेव में अमरनाथ की झांकी सजाई गई। इस झांकी को देखने के लिए रात्रि 10 बजे तक भी बड़ी संख्या में शिव भक्त यहाँ मौजूद थे, जो कि अपने परिवार के साथ पहुंचे। हाल ही में हरियाणा राजस्थान के तहत चित्तौड़गढ़ एवं राजस्थान में लाखों की संख्या में पौधे लगाए गए।
कई बार पौधारोपण का जो कार्यक्रम आयोजित होता है उसमें बढ़ चढ़कर पौधों की संख्या सरकार को बताई जाती है, लेकिन इस वर्ष यदि किसी ने इस तरह का फर्जी वादा किया है तो वह सरकार की नजरों से नहीं बच पाएगा। यह कहना है चित्तौड़गढ़ के दौरे पर आए वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने। उन्होंने कहा कि पौधारोपण के तहत जहां भी पौधे लगाए गए हैं वहां विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से ऑडिट का काम भी करवाया जाएगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि पूरी ईमानदारी के साथ पौधारोपण का काम किया गया है या नहीं। सर्किट हाउस में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इसके लिए इस बार यह भी निर्देश दिए गए कि जहां पौधारोपण किया गया वहां के फोटो भी लोड किए जाए। इससे पूर्व उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में वन के विभाग के साथ ही प्रदूषण विभाग के अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जिस पर वन मंत्री ने नाराजगी भी जाहिर की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने 5 जून 2024 को देश की जनता से आह्वान किया कि एक पौधा अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं। और जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज की समस्या से हम ही नहीं पूरा विश्व चिंतित है, मेरा ये मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया एक पौधा माँ के नाम लगाने का, पौधा लगाने का काम ही प्रकृति को संरक्षण करने की बहुत बड़ी अहम भूमिका हम लोग अदा कर सकते हैं। गत वर्ष भारत सरकार द्वारा हमें 3 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य दिए गए थे, और इस मायने में मैं धन्यवाद दूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को, जिन्होंने 3 करोड़ जो भारत सरकार ने लक्ष्य दिया था उसको 7 करोड़ का लक्ष्य करके हम सबके बीच में प्रस्तुत किया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि गत वर्ष राजस्थान सरकार के सभी विभागों के सहयोग से, आमजन और NGOs के सहयोग से, हमारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हमने 7 करोड़ 35 लाख पौधे लगा करके देश में एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। और मन की बात का जो 114वां संस्करण है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राजस्थान में संगठित रूप से किए गए पौधारोपण का विशेष रूप से उल्लेख किया। और इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य जो हमको दिया गया है, और 27 जुलाई को जो हरियाणा और राजस्थान के निमित्त राज्य स्तरीय कार्यक्रम संपूर्ण राजस्थान में किया गया था, उस दिन 2 करोड़ 51 लाख पौधे सभी सरकारी विभागों द्वारा, NGOs द्वारा, सामाजिक संगठनों द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा लगाए गए थे। और मुझे बताते हुए खुशी है कि कल देर रात तक 7 करोड़ 91 लाख पौधों का रोपण किया जा चुका है, और हरियाणा राजस्थान ऐप जो राज्य सरकार का है उस पर विद फोटोग्राफ्स अपलोड हुए हैं। प्राय पहले ये देखा जाता था कि पौधे लगा दिए जाते थे, फोटो खिंच जाती थी और उसका संरक्षण के बारे में कोई सरकार चिंता नहीं करती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार हमने त्रिस्तरीय मूल्यांकन का काम शुरू किया है, जो संभाग स्तर पर अलग अलग एजेंसी, एक भोपाल की एजेंसी है, एक अपनी जोधपुर की है, आफरी भोपाल और जोधपुर की दोनों सरकारी एजेंसी है, एक थर्ड पार्टी ऑडिटेशन है। वो जिस प्रकार से इनकम टैक्स की जांच एजेंसियां आती हैं या ED की जांच एजेंसी आती है, उसी प्रकार से ये एजेंसी औचक रूप से जो सैंपलिंग करना होता है औचक रूप से उस वन क्षेत्र में पहुंचते हैं, और किस जगह औचक निरीक्षण करेंगे उसी वक्त DFO को पंख लिफाफा दिया जाता है। और औचक निरीक्षण के माध्यम से हम ये बात प्रयास करते हैं कि जो पौधे लगाए गए हैं वो कितने सर्वाइव कर रहे हैं। हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, किसी को कमज़ोर करने नहीं दे रहे, लेकिन ये मोटिवेशन का एक प्रयास है। जो पौधे हम लगा रहे हैं उसके संरक्षण में हमारा वन विभाग भी लगे, वो सरकारी विभाग तमाम लगे जिन्होंने इस पौधारोपण में काम किया है, वो NGOs और सामाजिक संगठन करें। और पर्यावरण के संरक्षण में बहुत बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर राजस्थान सरकार कर रही है। जहाँ तक आपने खेजड़ी पेड़ के जो सोलर प्लांट से उसकी कटाई की बात करी, वहाँ वन्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार का खेजड़ी का कटान नहीं हो रहा है। जो हमारे किसान भाई हैं उनकी ज़मीन को सोलर जो एजेंसीज लगा रही हैं उन्होंने लीज पे ली है। बहुत सारी ज़मीन ऐसी है जो सरकार के द्वारा उनको सोलर प्लांट लगाने के लिए MOU किया गया, उसके अंदर आवंटित की गई है। वन क्षेत्र पर किसी भी प्रकार के पौधों का कटान यदि होता है तो वन अधिनियम के तहत हम उसको खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं, और उसके लिए हमने पेनल्टी का प्रावधान भी किया है। ये वर्तमान सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर ही काम शुरू किया है। और जो पहली बार हो रहा है कि विद फोटोग्राफ्स हम अपलोड कर रहे हैं,
ये भी राजस्थान में पहली बार हो रहा है। जियो टैगिंग का काम भी हमने ही शुरू किया था, पौधारोपण का विद फोटोग्राफ अपलोड करने का काम हमने ही शुरू किया है। मैंने पहले भी कहा कि हम किसी भी पौधा रोपित करने वाले के ऊपर शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो पौधा संरक्षित रहे, उसके मोटिवेशन के लिए, उसके उत्साहवर्धन के लिए राज्य सरकार हुआ करें विद फोटोग्राफ अपलोड पहली बार हो। क्या मॉडल है? पिछली बार गत सरकार में जैसे लव कुश वाटिका आई थी, वर्तमान सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच है कि ये जो भी लव कुश वाटिका है या ग्रीन लंग्स है, नगर वन है, ये सब प्रोजेक्ट्स पोषित होते हैं भारत सरकार से। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री के पद पर पदभार ग्रहण किया था, तो प्राय ये देखा जाता था जो भी नगरीय क्षेत्र है, कस्बे वाले क्षेत्र हैं, महानगर हैं, उनसे लगती हुई वन भूमि पर अतिक्रमण हो जाता था, कब्जा हो जाता था। उसको मुक्त करने के लिए इस प्रकार की योजनाएं लाई गई थी। उसका वित्त खर्चा सारा भारत सरकार की तरफ से आता है। और जो लव कुश वाटिका अभी जो मैंने जानकारी ली, उसमें कुछ का निर्माण पूरा हो चुका है, कुछ अभी निर्माणाधीन है, फाइनल स्टेज पे है। बहुत सारे नगर वन के प्रस्ताव हमारे तरफ से भारत सरकार को भेजे गए हैं। अब आगे चले। सर्विस बता रहे थे सेम वैसा ही है सर। इसको दोबारा कर दो ना, एक बार दोबारा में कर दो। हाँ, वो तो आप करके है, वो तो आप किसी का भी कर देंगे सर। ब्रांड का मतलब बात से करा देंगे। जैसे कुल सर हमने 12,55,000 का भीतर से रखे अचीव कर लिया है, और सर हम आश्वस्त है कि अगस्त के लास्ट तक भीतर एक टारगेट को अचीव भी किया। उल्टा हमारा जियो टैगिंग इससे भी ज्यादा रहा सर। और सर स्पेशल धन्यवाद सर जिला परिषद ने। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।